नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उत्कर्ष सिंह और आप देख रहे हैं द नॉलेज क्यूरेटर। हमने आतिशबाजी होते हुए अनेकों बार देखा होगा। कई बार हमारे मन में ये सवाल भी आया होगा कि आतिशबाजी के दौरान ये अलग अलग रंग कैसे उत्पन्न हो जाता है। इस वीडियो में हम आतिशबाजी व इनके रंगों के विषय में ही बात करेंगे। आतिशबाजी फायरवर्क्स मुख्यतः दो प्रकार का होता है। पहला स्पार्कलर यानी फुलझड़ी और दूसरा फायर क्रैकर यानी पटाखा। स्पार्कलर में किसी भी प्रकार का विस्फोट नहीं होता है, ये देर तक जलता है। वह चमकदार फुहार के रूप में रोशनी उत्पन्न करता है। इसमें समाहित आवश्यक घटक कंपोनेंट का इस प्रकार अनुपात होता है कि वह धमाका न करे बल्कि धीरे धीरे जलता रहे। फायर क्रैकर में धमाका होता है, विस्फोट होता है। वह समझने के लिए इसे हम दो श्रेणियों में रख सकते हैं। एक जो सिर्फ आवाज़ उत्पन्न करता है, वह दूसरा है जिससे आवाज़ भी उत्पन्न होता है, साथ ही साथ रंग बिरंगी रोशनी भी होती है। फायर क्रैकर की पहली श्रेणी में फ्यूल यानी गन पाउडर, जिसे ब्लैक पाउडर या फ्लैश पाउडर भी कहते हैं, होता है, जो कि कागज़ की ट्यूब में भरा हुआ रहता है जिससे फ्यूज जुड़ा हुआ रहता है। फ्यूज जलाने के पश्चात फ्यूज के माध्यम से फ्यूल जलता है, जो कागज़ की ट्यूब को, जो कि कागज़ के कई परत का बना होता है, को विस्फोट से एक झटके में फाड़ देता है, तोड़ देता है। अंततः हम तेज़ आवाज़ सुनते हैं। बड़े पटाखों में फ्यूल जलने की वजह से विस्फोट होने पर उत्पन्न हुई गैसें, साथ ही उसके आसपास की हवा आवाज़ की गति से भी तेज़ रफ्तार से अपनी जगह से आगे बढ़ती हैं, जिससे छोटा सा सोनिक बूम उत्पन्न हो जाता है। उसकी वजह से भी हमें तेज़ आवाज़ सुनाई देता है। दूसरी श्रेणी वाले फायर क्रैकर में फ्यूल, ऑक्सीडाइजर, बाइंडर, क्लोरीन डोनर और कलर प्रोड्यूसर होता है। फ्यूल यानी गन पाउडर जलने के लिए ईंधन के रूप में कार्य करता है। गन पाउडर में 75% पोटेशियम नाइट्रेट, 15% चारकोल और 10% सल्फर होता है। ऑक्सीडाइजर ईंधन के जलने के लिए ऑक्सीजन प्रदान करता है। क्लोरीन बहुत से ऑक्सीडाइजर्स का महत्वपूर्ण कंपोनेंट है। नाइट्रेट, क्लोरेट, परक्लोरेट ऑक्सीडाइजर के तौर पर प्रयुक्त होते हैं। सीजियम भी ऑक्सीडाइज करने हेतु प्रयोग किया जा सकता है। बाइंडर सभी कंपोनेंट के मिश्रण को एक साथ जोड़े रखता है। बाइंडर हेतु आमतौर पर पानी से गीला किया हुआ स्टार्च या डेक्स्ट्रीन का प्रयोग किया जाता है। क्लोरीन डोनर कुछ रंगों को और मजबूती प्रदान करने में मदद करता है। कुछ ऑक्सीडाइजर्स भी क्लोरीन डोनर के रूप में क्रिया कर सकते हैं। कलर प्रोड्यूसर या कलरेंट कंपोनेंट कोई मेटल कंपाउंड या कोई एलिमेंट होता है जो गर्म होने या जलने की वजह से रंग उत्पन्न करता है। हम थोड़ी देर में रंगों पर बात करेंगे, उससे पहले ये रंगीन पटाखा फूटने की चरणबद्ध प्रक्रिया को संक्षेप में जान लेते हैं। सर्वप्रथम फ्यूज को प्रज्वलित किया जाता है। उसके बाद फ्यूज फ्यूल को प्रज्वलित कर देता है। सीमित स्थान कॉन्फाइंड स्पेस में ईंधन के जलने की वजह से ज़्यादा दाब उत्पन्न होता है, जो एक पूर्व निर्धारित छोटे पतले छिद्र के माध्यम से बाहर नीचे की ओर निकलता है और पटाखा अथवा रॉकेट ऊपर की ओर आसमान में चला जाता है। यहाँ हो रही क्रिया प्रतिक्रिया को हम न्यूटन का तीसरा नियम के नाम से जानते हैं। पटाखा अथवा रॉकेट का जो सेल ऊपर की ओर गया है, उसमें स्टार पैलेट्स और पूर्ववर्णित फ्यूल, ऑक्सीडाइजर, बाइंडर व क्लोरीन डोनर का समावेश होता है। स्टार पैलेट ही कलर प्रोड्यूसर होता है, जो कि किसी मेटल कंपाउंड या एलिमेंट के बारीक पाउडर या बेहद छोटे छोटे टुकड़ों का बना होता है। साथ ही उसमें ऑक्सीडाइजर, फ्यूल और बाइंडर भी मिला हुआ होता है। निर्धारित ऊंचाई तक जाने के बाद पटाखे में धमाका होता है। उसके पश्चात पूर्व नियोजित रूप से स्टार पैलेट जलते हुए अपने सेल से दूर छिटकते हैं। वह हमें अलग अलग रंगों की रोशनी की आभा बिखेरते हुए दिखते हैं। ये रंग हमें दो प्रकार से दिख सकते हैं। पहला है इनकैंडेसेंस और दूसरा है ल्यूमिनेसेंस। इनकैंडेसेंस प्रक्रिया में हमें एक ही पदार्थ के तापमान को नियंत्रित करके निश्चित समय पर अलग अलग रंग प्राप्त हो जाता है। उदाहरण के लिए चारकोल में हमें पहले अवरक्त यानी इंफ्रारेड, फिर लाल, नारंगी, पीला, सफ़ेद, अंत में नीला मिल सकता है। हम जलते हुए चूल्हे व मोमबत्ती में लपट के अलग अलग हिस्सों में तापमान में भिन्नता होने की वजह से अलग अलग रंग देख सकते हैं। हालांकि वह स्वतः होता है, किसी व्यक्ति द्वारा निर्धारित नहीं किया गया रहता है। ल्यूमिनेसेंस प्रक्रिया में कलर प्रोड्यूसर यानी मेटल कंपाउंड या एलिमेंट गर्म या जलने की वजह से अपनी प्रकृति के अनुसार इच्छित रंग का प्रकाश उत्सर्जित करता है। चुनिंदा और मूलभूत जानकारी ग्रहण करने के बाद अब हम मुख्य विषय पर आ पहुँचे हैं। अब हम वापस रंगों की बात को आगे बढ़ाते हैं। ल्यूमिनेसेंस प्रक्रिया के तहत अलग अलग रंग प्राप्त करने के लिए अलग अलग मेटल कंपाउंड्स या एलिमेंट की जरूरत पड़ती है। लाल रंग स्ट्रोंटियम साल्ट और लिथियम साल्ट से उत्सर्जित होता है, जैसे स्ट्रोंटियम नाइट्रेट, स्ट्रोंटियम सल्फेट, स्ट्रोंटियम कार्बोनेट, लिथियम कार्बोनेट। नारंगी रंग कैल्शियम साल्ट से उत्सर्जित होता है, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट। पीला रंग सोडियम साल्ट से उत्सर्जित होता है, जैसे सोडियम नाइट्रेट, सोडियम ऑक्जेलेट। पीला रंग उत्सर्जित करने हेतु क्रायोलाइट का भी प्रयोग होता है। हरा रंग बेरियम साल्ट से उत्सर्जित होता है, जैसे बेरियम नाइट्रेट, बेरियम कार्बोनेट, बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोरेट। बैगनी लिए हुए गुलाबी रंग पोटेशियम कंटेंट से उत्सर्जित होता है।
नीला रंग कॉपर साल्ट से उत्सर्जित होता है, जैसे कॉपर क्लोराइड, कॉपर कार्बोनेट, कॉपर ऑक्साइड। कॉपर के हैलाइड्स का प्रयोग नीले रंग का अलग अलग शेड बनाने के लिए होता है। बैगनी रंग कॉपर और स्ट्रोंटियम के कंबाइंड कंपाउंड से उत्सर्जित होता है। लेवेंडर रंग कॉपर और स्ट्रोंटियम के कंबाइंड कंपाउंड से उत्सर्जित होता है। इंडिगो रंग सीजियम से उत्सर्जित होता है। सिल्वर रंग मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम से उत्सर्जित होता है। सिल्वर वाइट रंग टाइटेनियम, जिरकोनियम और मैग्नीशियम एलॉय के कंबाइंड कंपाउंड से उत्पन्न होता है। सफ़ेद रंग बर्निंग मेटल से उत्सर्जित होता है, जैसे मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, टाइटेनियम। सुनहरा रंग आयरन फिलिंग्स या मैग्नेटाइट, हेमेटाइट और अल्प मात्रा में चारकोल के टुकड़ों के मिश्रण से उत्सर्जित होता है। बेहद चमकदार रोशनी और तेज आवाज़ एल्युमिनियम पाउडर या बक्साइट से उत्सर्जित होता है। चमक फास्फोरस के जलने से भी उत्सर्जित होता है। स्मोक इफेक्ट जिंक से उत्पन्न होता है। ग्लिटर इफेक्ट एंटीमनी से उत्पन्न होता है। कैल्शियम रंगों को और ज़्यादा गाढ़ा करने में मदद करता है, लेकिन इच्छित परिणाम तभी प्राप्त होगा जो उपयोग में लाए जा रहे कंपोनेंट में अशुद्धता, इम्प्योरिटी न हो, सावधानी के साथ कंबाइन किया गया हो ताकि बहुत ज़्यादा धुआं और अवशेष न उत्पन्न हो, मूल्य के साथ समझौता न किया गया हो, साथ ही गुणवत्ता हेतु उत्पादनकर्ता के कौशल के साथ साथ उत्पादन के दिनांक यानी पटाखा कितना पुराना है यह भी मायने रखता है। हमने जाना कि फायरवर्क्स के दो प्रकार होते हैं, स्पार्कलर और फायर क्रैकर। हमने समझने हेतु फायर क्रैकर को दो श्रेणियों में विभक्त किया, एक सिर्फ विस्फोट वाला और दूसरा विस्फोट के साथ रंग भी उत्सर्जित करने वाला। अंत में हमने अलग अलग रंग उत्सर्जित करने वाले घटकों का नाम भी जाना। इस वीडियो में इतना ही। द नॉलेज क्यूरेटर से जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।